डॉक्टर सरयू और आज तक के आपने मेरे 8 ब्रेस्ट के बारे में वीडियोस देखे। आपको अच्छे भी लगे, आपने शेयर भी किए हैं, सब्सक्राइब भी किए हैं। धन्यवाद देती हूँ मैं आप सबको। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। हम बात करने वाले हैं रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाले आहार के बारे में और कर्करोग प्रतिबंधक आहार के बारे में। आज हमें बहुत ही ज़रूरी है ये कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। इसलिए आज का जो टॉपिक है, आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो काफ़ी ध्यान से आप सुनिएगा। जो आहार है वो आहार में काफी महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है। हर रोज हम सूक्ष्म जीव जंतु का सामना करते हैं और हम कार्सिनोजेंस का भी सामना करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जंतु और कार्सिनोजेंस हमारे वातावरण में बहुत ज्यादा है। कार्सिनोजेंस का मतलब ये है कि ये वो घटक है, ये वो एलिमेंट्स है जो हमारे शरीर में हमारी पेशियों को कैंसर में बदलने में मदद करते हैं। तो हमारे शरीर में एक डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब जिसे हम रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, ये रोग प्रतिकार शक्ति हमें वरदान में मिली है और ये रोग प्रतिकार शक्ति हमें इन सब जीव जंतु और कार्सिनोजेंस से बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। कार्सिनोजेंस हमारे शरीर में क्या करते हैं? वो हमारी जो नॉर्मल पेशियां हैं वो पेशियों को कैंसर में परावर्तित करते हैं और ये जो घटक है जो मैं बताने जा रही हूँ, ये घटक वो जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल पेशियों को कैंसर में बदलने वाली जो प्रक्रिया है, उन्हें रोकती है। दूसरी बात, ये घटक जो है वो हमारे पेशियों का जो बेसिक यूनिट होता है डीएनए, उसको सुरक्षित रखते हैं, उन्हें बदलने नहीं देते हैं। नंबर 3, ये जो घटक है ये हमारे शरीर में जो कार्सिनोजेंस जाते हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय करते हैं, मार डालते हैं। नंबर 4, हमारे शरीर में ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन प्रवाहित होते हैं जो कैंसर या कोई भी ट्यूमर को बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये जो खाने में मिलने वाले घटक है ये उन हार्मोन का प्रवाह रोक देते हैं। तो ये कौन से घटक है? ये है विटामिन सी, बीटा कैरोटीनाइड, बीटा फ्लेवोनाइड्स, फोलेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, सेलेनियम, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। हम रोज इनका सेवन करते हैं, लेकिन आज हमको ये एक प्रमाणित पद्धति से कैलकुलेटेड यानी गिन के एक टाइम टेबल की तरह हमारा आहार नियोजित करना है ताकि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बरकरार रहे, हम कार्सिनोजेंस से फाइट करें, हम हेल्दी रहे, फिट रहे, खुश रहे। इसलिए तो ये कौन सा आहार है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी साइट्रस फ्रूट्स की। साइट्रस फ्रूट्स जो है वो विटामिन सी से काफी भरपूर होते हैं। इसमें नींबू आता है, इसमें संतरा आता है, इसमें मौसम्बी आती है। मुझे अभी यानी पता चल गया है कि जब भी कोई भी रुग्ण हमारे दवाखाने में भर्ती हो जाते हैं, कारण कोई भी हो, बीमार हो या फिर उसकी सर्जरी हुई हो, लोग उन्हें मौसम्बी का जूस और मौसम्बी बहुत ज्यादा खिलाते हैं। इसका कारण ही ये है कि ये हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं। नंबर 2 है पोमग्रेनेट जूस। पोमग्रेनेट बोले तो अनार। इसके ऊपर स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि इसमें जो पॉलीफिनॉल्स है वो बेसिकली कैंसर के सेल्स को
बढ़ने ही नहीं देते, यानी तैयार ही नहीं होने देते। एक अनार डेली रोज खाना है, उसका जूस पियो या उसे पूरा खाओ, लेकिन वो काफी मीठा होता है। तो जो भी डायबिटिक लोग होते हैं, जिन्हें शुगर होता है यानी शक्कर की बीमारी होती है, उन्होंने सोच समझ के इसका सेवन करना है, डॉक्टर की सलाह से सेवन करना है। नंबर 3 है ओनियंस एंड गार्लिक, यानी प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन में सल्फर का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाते हैं, इसमें फाइबर्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटक है। ये ट्यूमर ग्रोथ हार्मोन्स को प्रवाहित होने से रोकते हैं और कैंसर सेल से फाइट करते हैं, यानी कैंसर सेल को बढ़ने नहीं देते। ये तो 2 इंग्रेडिएंट जो है प्याज और लहसुन हमारे खाने में हम हर रोज खाते हैं और खाना भी चाहिए, और जो लोग नहीं खाते हैं उन्होंने इसका महत्व जान लेना चाहिए। अब बात करते हैं येलो फ्रूट्स की। येलो फ्रूट्स के बारे में तो मैं ये बताऊं कि मैं ऐसे फलों की बात कर रही हूँ जो सभी लोग खा सकते हैं, और जो पीले फल है वो तो सभी खा सकते हैं, यानी पपीता है, लोगों के घर में इसके झाड़ ही होते हैं, फिर केला है, फिर अनानास है, आम है, और जो भी पीले फल आपको याद है या पता है तो आपने इसका सेवन अच्छे से करना है। इसके बाद में हम बात करते हैं रेड फ्रूट्स की। रेड फ्रूट्स का महत्व तो हमारे खाने में बहुत है। टमाटर, जिसमें लाइकोपेन्स होते हैं, लाइकोपेन्स हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, लाइकोपेन्स की कैप्सूल्स हम पेशेंट्स को देते हैं। इसके साथ में कैरेट भी आता है और आलू बुखार भी आता है। आपको अगर रेड फ्रूट्स पता होंगे तो वो भी आप यहाँ ऐड कर लेना। फिर बेरीज आते हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी, लेकिन इतनी सारी बेरीज तो हमारे इंडिया में मिलती नहीं है। हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिलती है और वो भी काफी महंगी होती है। तो हमारे यहाँ क्या मिलता है? हमारे यहाँ आंवला मिलता है, हमारे यहाँ जामुन मिलता है, जामुन मुझे बेहद पसंद है। फिर हमारे यहाँ बेर मिलते हैं, हमारे यहाँ आलू बुखार मिलता है। और मैं बात करती हूँ जंगल के उस मेवा की, जंगल के उस फलों की, जो मराठी में हम उसको टेम्भर बोलते हैं, खिरन्या बोलते हैं, एरोनिया, शिंदोलिया, और पता नहीं, मुझे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कवट भी होता है। तो इन सब में बहुत ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में काफ़ी ये मदद करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स मतलब सिर्फ पत्तियों वाली सब्जियां नहीं है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में फलियां भी आती हैं। इसमें हाई फाइबर डाइट होता है, फाइबर्स का प्रमाण ज्यादा होता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में कोष्ठता मतलब कि कॉन्स्टिपेशन दूर रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये जो पेशेंट्स होते हैं इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल नहीं पाता रोज, डेली के डेली, रोज के रोज। तो जो जंतु होते हैं शरीर में पनपते हैं, तो ये भी कार्सिनोमा होने में मदद करते हैं। इसलिए हाई फाइबर डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। हाई फाइबर डाइट से हमारा जो शरीर का वेस्ट मटेरियल है जो डेली साफ होते जाता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में सभी मिलता है, आयरन मिलता है, फोलेट मिलते हैं, पूरे मिनरल्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सभी कुछ होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तियों वाली सब्जियां और फलियां खाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रीन टी की। ग्रीन टी का तो बोलो आजकल यानी बहुत ही फैशन हो गया है, लेकिन वो उतनी उपयुक्त भी है, क्योंकि इसमें कैटेचिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और अदरक के साथ में अगर इसका सेवन करें तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति काफी बढ़ती है और वजन नियंत्रित करने में भी हमें काफी इससे मदद मिलती है। मैं बात करती हूँ गवती चहा, जो मराठी में कहा जाता है, हिंदी में शायद गवती चहा बोलते, पता नहीं, आप ढूंढ लेना। तो ये जो है पत्तियां गर्म पानी में डाल के फिर बाद में इसकी चाय बनाएं तो ये भी काफी पोषक है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, रोग प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के बारे में।
ये वेजिटेबल्स का ग्रुप अलग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में फाइबर्स है, कैरोटीनॉइड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और हाई फाइबर्स भी है। इसमें ब्रोकोली आती है, गोभी का फूल, पत्ता गोभी हम खाते ही है। इसके बाद में मैं बात करती हूँ होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स की बोले तो सभी ही अन्न धान्य की, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वारी होगी, सिर्फ राइस भी हो गया, लेकिन इसमें हमको अनपॉलिश्ड राइस खाना है, पॉलिश्ड वाला राइस को हमें छोड़ देना है, ध्यान में रखिएगा। और जहाँ हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का जो छिलका होता है वो हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। उसके बाद में गेहूं के जो छोटे छोटे अंकुर बनाए जाते हैं उसे मिट्टी में बो देना, फिर उसके जो छोटे छोटे अंकुर आते हैं वो हमने सेवन करना काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अब ये सब हो गया वेजिटेरियन के बारे में। आप तो बोलेंगे कि मैडम नॉन वेज कुछ नहीं है, है। सेलेनियम, ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स हमें मिलते हैं फिश यानी कि मछली, सी फूड पूरा जो भी समंदर में मिलता है वो, और अंडे, एग्स और मीट, रेड मीट, लेकिन इन सब का फैट हमें निकालना है। इवन पोल्ट्री यानी चिकन भी हम खा सकते हैं, लेकिन इस सब का फैट हमें निकालना है। ये जो डाइट मैंने आज आपको बताया है ये हमारी रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाता है, कार्सिनोजन से फाइट भी करता है। तो इन सब चीजों को हमको डिवाइड करके चार्ट में बदल के प्रॉपरली खाना चाहिए। हमें क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ, हमें स्निग्ध पदार्थ का सेवन नहीं करना है, हमें फैटी फूड्स को नो बोलना है, समझे। टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट, अनसैचुरेटेड फैट, कुछ भी फैट हमें खाना नहीं है। हमें अल्कोहल लेना नहीं है, कार्सिनोजेनिक है। हमें टोबैको लेना नहीं है, कार्सिनोजेनिक है। हमें गुटखा खाना नहीं है, कार्सिनोजेनिक है। और एक बात बताऊं, हमें प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी खाना नहीं है। प्रोसेस्ड फूड और प्रिजर्व फूड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप ढूंढ लेना, मैंने बताने वाली हूँ। और इसमें पिकल्ड फूड भी आता है जो हम मराठी में लोणचे बोलते हैं, तो इनका भी सेवन हमें कम ही मात्रा में करना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे तो ऐसे लगता है काफी पसंद आया होगा। प्लीज शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।